मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी और मरीजों की मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीमों ने 2.5 दिन तक इस मामले की गहन से जांच करने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दरअसल मामला दमोह की मिशनरी संस्था द्वारा संचालित मिशन अस्पताल का है, जहां फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन केम जॉन उर्फ डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के खिलाफ सनसनीखेज खुलासा हुआ था। शिकायतों के अनुसार फर्जी डॉक्टर ने करीब 14 मरीजों की हार्ट सर्जरी की थी, जिनमें 7 मरीजों की मौत सर्जरी के दौरान हो गई। यह मामला सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया था। वही मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत दी गई थी। आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी किए और 3 सदस्यीय विशेष टीम को दमोह भेजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम इस मामले में जांच करने दमोह आई थी। 7 तारीख से आज तक हो रहे हैं। आज सभी चले गए जांच करके। यहाँ पे अस्पताल के सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कलेक्ट किए, अस्पताल के पक्ष को भी सुना और जितने पीड़ित पक्ष थे उनको बुलाकर भी सुना है, शिकायतकर्ताओं को भी सुना है और सारे मटेरियल्स को लेके अब वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और वहाँ से विस्तृत जांच प्रतिवेदन बना के अब वो वापस अपना अभिमत प्रस्तुत करेंगे। एक हम शिकायतकर्ता के रूप में थे और एक कृष्णा पटेल थे और शेष जितने लोगों के घर में मृत्यु हुई है गलत ऑपरेशन से उन सबको सुना गया है। सबकी डिग्रियाँ प्राथमिक तौर पे अभी प्राइमा फेसी फर्जी पाई गई हैं और कुछ एक रिपोर्ट्स भी उनकी आ गई हैं जो फर्जी बता रही हैं। एमबीबीएस और उसकी जो कार्डियोलॉजी की एमडी की है वो फर्जी पाई गई। बता दें कि टीम ने दमोह के सर्किट हाउस में अपना केंद्र बनाकर 3 दिनों तक लगातार जांच की। इस दौरान टीम ने सभी पीड़ित परिवारों और शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की। मिशन अस्पताल पहुंचकर कई जरूरी दस्तावेजों की जांच की और पूरे घटनाक्रम को करीबी से समझने का प्रयास किया। वहीं जांच पूरी होने के बाद टीम दमोह से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, जहां वे आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। मानवाधिकार आयोग की टीम 7 तारीख को आई थी और आज वो जांच का कार्य पूर्ण करके जस्ट अभी टीम रवाना हो गई। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद में जो भी निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय उससे आप सभी अवगत हो जाएंगे। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो जो पुलिस की कार्रवाई के संबंध में आप पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगेन सारी चीज़ें अभी जांच के अंतर्गत हैं, इसलिए इस समय कुछ भी कह पाना उचित नहीं होगा। पटेरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीवन ज्योति क्लिनिक पर एक बार फिर छापेमारी हुई। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि जीवन ज्योति क्लिनिक में डॉक्टर एलडी चौधरी फर्जी डिग्री के आधार पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तहसीलदार के साथ मिलकर क्लिनिक पर छापा मारा। वहीं जांच के दौरान डॉक्टर एलडी चौधरी के डॉक्टरी संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। हालांकि मौके से ना तो कोई दवाई मिली और ना ही इलाज से जुड़ा इंस्ट्रूमेंट बरामद किया जा सका। आपको बता दें कि पटेरा बीएमओ अशोक वरोनिया ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 महीने पहले इस क्लिनिक पर छापा मारा गया था, जिसमें करीब 50,000 रुपए की दवाइयां जब्त की गई थी। फिलहाल दस्तावेजों की जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रशासन की सक्रियता निश्चित ही सवालों को जन्म देती है कि क्या आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विनय चौबे के साथ ईटीएन न्यूज पटेरा। ये शिकायत हुई थी, किसी ने में शिकायत की थी लेकिन ये फर्जी दस्तावेज से इलाज करते मरीजों, तो उसी लिए मैं आया था। तो आज मैंने पूरी जानकारी ली यहाँ की। क्लिनिक तो पाई गई था और मरीज देखने का वो टेबल भी है, कुर्सी भी, सब कुछ है। बाकी यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं पाए गए, न कोई यहाँ दवाई पाई। आपके द्वारा भी बताया गया कि पिछले 2 महीने पहले भी एक कार्रवाई की गई थी। 2 महीने पहले पूरा इसके लिए चल रहे हैं कि दस्तावेज पूरे इकट्ठे किए गए थे और इनकी दवाइयां भी जब्त की गई थी। इसमें जांच करने के सामान वो भी जब्त किए गए, तो वो अपन ने थाने को भेज दी थी और इसकी परमिशन अपन ने हमारे सीएमएचओ को भेजी थी, तो उससे परमिशन नहीं आई। इस तरीके की कार्यवाही लगातार जारी रहेंगी जैसी शिकायत मिलेगी किसी डॉक्टर की। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर के नाम से काम कर रहा यह शख्स
असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो फर्जी डिग्रियों के दम पर खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर अस्पताल में भर्ती हो गया। वहीं दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के पास से 15 से 20 फर्जी सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं, जिनमें से एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी नकली निकला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये फर्जी डॉक्टर अब तक 14 लोगों की हार्ट सर्जरी कर चुका है, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक ये फर्जी डॉक्टर सिस्टम को कैसे चकमा देता रहा। बता दें कि दमोह के मिशन अस्पताल में इस फर्जी डॉक्टर ने खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर सर्जरी की और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। यहाँ स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। अस्पताल प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में बनी हुई है कि उन्होंने बिना वैध डॉक्यूमेंट के इस शख्स को कैसे भर्ती कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसकी पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है कि और किन किन अस्पतालों में उसने ऐसे काम किए हैं। संख्या तो बहुत बड़ी है। जो उसने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमडी किया है, पुडुचेरी से इसने डीएम किया है और कार्डियोलॉजी में, और उसके बाद इसने बहुत सारे और भी यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं। कुछ इसने भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों के और कॉलेजेस के बारे में भी डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर और तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स बनाए हैं। तो जो हमें प्राइमरी रूप से साफ साफ दिख रहे हैं कि वो फर्जी हैं। उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में उनकी क्वालिटी में, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में, कॉलेज के लोगों में जो सर्टिफिकेट्स है उसकी पेपर क्वालिटी में, प्रिंटिंग क्वालिटी में देख के समझ में आ जाता है कि वो फर्जी हैं। तो वो मिले हैं। तो उसमें बहुत अधिक संख्या में ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उसके उसने ऑनलाइन भी बना के रखे हुए हैं। तो वो भी नो डाउट ही कहीं ना कहीं फिजिकली अभी अवेलेबल है। जो इसने प्राइमरी रूप से इसके घर से हमें बरामद हुए थे, तो कम से कम मुझे लगता है कि 15 से 20 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो अलग अलग योग्यताओं के हैं और वो फर्जी पाए गए हैं। उनको मतलब हमने प्राइमरीली देखने में फर्जी लग रहे हैं, तो उनकी तस्दीक अलग से की जाएगी। जिनके बारे में ये विषय में ये तय कर रहा है कि बता रहा है कि ये सही इसने कोर्सेज किए हैं या जिन जगहों से उसने पढ़ाई की है, उसमें हमें पत्राचार करने की जरूरत है। हम प्राइमरीली उसको कंफर्म कर रहे हैं ताकि ये चीज तय हो पाए कि डॉक्टर की इस तरह की इंट्रीगेट सर्जरी करने की योग्यता है कि नहीं। हाई स्कूल का एक सर्टिफिकेट जो बाद में जॉन कैम के नाम से बनाया है वो फर्जी है। हालांकि इसका ये कहना है कि वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसी के ऊपर उसने कॉपी करके नया बनाया है। तो अलग अलग संस्थाओं को हमें पत्राचार करना है। हमारी टीम भी जाएंगी जिनसे इस चीज की हम तस्दीक कर पाएंगे कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहे हैं, जो वहाँ पर जिस कोर्स में इनरोलमेंट है, जो कोर्स उसने कर रखा है, या जो फैकल्टीज हैं, जो बैचमेट्स हैं, उसमें से कितने लोग को ये जानता है या कितने लोग उसको जानते हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।